नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र, आपका आरपी स्टडी पॉइंट में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं केमिस्ट्री के महत्वपूर्ण 100 क्वेश्चन लेके आया हूँ जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, एक केमिस्ट्री की सीरीज़ का पहला वीडियो है। इस सीरीज़ में मैं आपको महत्वपूर्ण 500 वन लाइनर क्वेश्चन कराऊंगा। ये पहला वीडियो है, इसमें मैं 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आया हूँ जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन है। दोस्तों, इसके पहले आपने हमारे चैनल आरपी स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप आरपी स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहे। दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर पहला है, किसे मार्स गैस के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है मीथेन को मार्स गैस के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, मीथेन को मार्स गैस के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि मीथेन दलदल वाली जगह में पाई जाती है। प्रश्न नंबर 2, CH3OH सूत्र किस रसायन का है? तो इसका सही आंसर मेथिल एल्कोहल का सूत्र है CH3OH। प्रश्न नंबर 3, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो इसका सही आंसर है 24 कैरेट का शुद्ध सोना होता है। दोस्तों, आभूषण बनाने के लिए 22 कैरेट सोने का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, यहाँ एक शब्द है कैरेट। कैरेट से आशा है कि भार। प्रश्न नंबर 4, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इसका सही आंसर है एंडरसन ने पॉजिट्रॉन की खोज की थी। दोस्तों, पॉजिट्रॉन पर प्लस आवेश होता है, धन आवेश होता है। प्रश्न नंबर 5, कौन सी धातु भविष्य की धातु या मेटल ऑफ फ्यूचर कहलाती है? इसका सही आंसर टाइटेनियम को भविष्य की धातु कहते हैं। दोस्तों, टाइटेनियम का संकेत Ti है। दोस्तों, टाइटेनियम को रणनीति धातु भी कहते हैं। प्रश्न नंबर 6, हाइड्रोजन का रेडियोधर्मी समस्थानिक कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ट्राइटिनियम हाइड्रोजन का रेडियोधर्मी समस्थानिक है। दोस्तों, H31। इसका परमाणु भार 3 और परमाणु क्रमांक 1 है। प्रश्न नंबर 7, अत्यधिक आघातवर धातु है या मेलेबल कौन सी धातु? इसका सही आंसर सोना सबसे अधिक आघातवर धातु है। दोस्तों, आघातवर से तात्पर्य है कि इसको पीट करके कितनी पतली चादरों में खींचा जा सकता है। प्रश्न नंबर 8, आयरन पायरेट का सूत्र है। तो इसका सही आंसर Fe2 आयरन पायरेट का सूत्र है जो कि आयरन का अयस्क है। प्रश्न नंबर 9, द्रव की चौथी अवस्था क्या कहलाती है? इसका सही आंसर प्लाज्मा द्रव की चौथी अवस्था कहलाती है। प्रश्न नंबर 10, एलपीजी में मुख्यतः होती है। तो इसका सही आंसर है प्रोपेन और ब्यूटेन होती है एलपीजी में। दोस्तों, एलपीजी का फुल फॉर्म है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जो कि घरों में खाना बनाने के लिए उपयोग की जाती है। प्रश्न नंबर 11, कैल्शियम कार्बाइड पर जल डालने से कौन सी गैस निकलती है? इसका सही आंसर एसिटिलीन गैस निकलती है कैल्शियम कार्बाइड पर जल डालने से। दोस्तों, एसिटिलीन का सूत्र है C2H2। दोस्तों, कैल्शियम कार्बाइड का सूत्र CaC2 की क्रिया जब जल से कराई जाती है तो एसिटिलीन गैस उत्पन्न होती है। प्रश्न नंबर 12, कोबाल्ट ऑक्साइड कांच को कौन सा रंग प्रदान करता है? तो इसका सही आंसर गहरा नीला रंग प्रदान करता है कोबाल्ट ऑक्साइड कांच को। प्रश्न नंबर 13, विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या है? तो इसका सही आंसर है चांदी विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। दोस्तों, चांदी को सिल्वर भी बोलते हैं। इसका सूत्र है Ag। प्रश्न नंबर 14, अम्लीय मृदा का pH मान होता है? तो इसका सही आंसर है 7 से कम होता है अम्लीय मृदा का pH मान। प्रश्न नंबर 15, कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है हाइड्रोजन फ्लोराइड अम्ल का उपयोग किया जाता है कांच पर लिखने के लिए।
प्रश्न नंबर 16, रासायनिक दृष्टि से हीरा क्या है? तो इसका सही आंसर है शुद्ध कार्बन है रासायनिक दृष्टि से हीरा। प्रश्न नंबर 17, लोहे की वस्तु में जंग लगने पर क्या बनता है? तो इसका सही आंसर है आयरन ऑक्साइड बनता है लोहे की वस्तु में जंग लगने से। दोस्तों, लोहे की वस्तु पर जंग लगने से लोहे का भार बढ़ जाता है। प्रश्न नंबर 18, हाइड्रोजन के समस्थानिक है प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम। दोस्तों, हाइड्रोजन एकमात्र ऐसा तत्व है जिसके तीनों समस्थानिक अलग अलग है। इसका सूत्र है प्रोटियम का H11, ड्यूटेरियम का H21, ट्राइटियम का H31। प्रश्न नंबर 19, नाइट्रोग्लिसरीन का प्रयोग किसकी भांति किया जाता है? इसका सही आंसर है विस्फोटक की भांति नाइट्रोग्लिसरीन का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 20, क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है? तो इसका सही आंसर है एल्युमिनियम का अयस्क है क्रायोलाइट। इसका सूत्र है Na3Al(F)6। प्रश्न नंबर 21, लेड ऑक्साइड का व्यापारिक नाम है? तो इसका सही आंसर लिथार्ज लेड ऑक्साइड का व्यापारिक नाम है। इसका सूत्र है PbO, लेड ऑक्साइड। प्रश्न नंबर 22, एक्वा रेजिया किस किस का मिश्रण होता है? तो इसका सही आंसर सांद्र नाइट्रिक एसिड और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दोस्तों, ये 1:3 के अनुपात में होता है। एक्वा रेजिया का उपयोग सोने को घोलने के लिए किया जाता है। प्रश्न नंबर 23, मोती मुख्यतः किसका बना होता है? इसका सही आंसर है कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है मोती। इसका सूत्र है CaCO3। प्रश्न नंबर 24, पॉलीथीन के संश्लेषण में प्रयुक्त की जाती है? तो इसका सही आंसर एथिलीन पॉलीथीन के संश्लेषण में प्रयुक्त की जाती है। प्रश्न नंबर 25, किस पदार्थ को फिलॉसफर वूल कहते हैं? तो इसका सही आंसर जिंक ऑक्साइड को फिलॉसफर वूल कहते हैं। दोस्तों, इसका सूत्र है ZnO। प्रश्न नंबर 26, RDX का अन्य नाम है? इसका सही आंसर है साइक्लोनाइट RDX का अन्य नाम है। दोस्तों, साइक्लोनाइट इसे USA में कहते हैं। दोस्तों, यहाँ एक शब्द आया RDX, इसका फुल फॉर्म है रिसर्च एंड डेवलप्ड एक्सप्लोसिव। यह एक विस्फोट है। प्रश्न नंबर 27, रासायनिक नाम हाइपो क्या है? तो इसका सही आंसर सोडियम थाइसल्फेट को ही हम हाइपो कहते हैं। प्रश्न नंबर 28, हीरा एवं ग्रेफाइट किसके अपरूप है? इसका सही आंसर है कार्बन के अपरूप है हीरा एवं ग्रेफाइट। प्रश्न नंबर 30, सोडियम बाइकार्बोनेट का वाणिज्यिक नाम है? इसका सही आंसर बेकिंग सोडा। दोस्तों, बेकिंग सोडा को हम बोलते हैं खाने का सोडा भी, खाने का सोडा। इसका सूत्र है NaHCO3। प्रश्न नंबर 31, जर्मन सिल्वर में कौन से संगठन होते हैं? तो इसका सही आंसर तांबा, निकिल और जिंक जर्मन सिल्वर में संगठक होते हैं। दोस्तों, आपको याद रखना है यह शब्द है जर्मन सिल्वर, पर इसमें सिल्वर नहीं होता है। प्रश्न नंबर 32, कौन सी निष्क्रिय गैस वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाती है? इसका सही आंसर है आर्गन निष्क्रिय गैस वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाती है। दोस्तों, निष्क्रिय गैस जिसे हम इनर्ट गैस भी कहते हैं, यह आधुनिक आवर्त सारणी के 18वें समूह में है। दोस्तों, आर्गन का संकेत AR है। आर्गन का उपयोग विद्युत बल्ब में भरने के लिए किया जाता है, जिससे विद्युत बल्ब का तंतु अधिक समय तक सुरक्षित रहता है। प्रश्न नंबर 33, D2O क्या है? इसका सही आंसर भारी जल को ही हम D2O कहते हैं। दोस्तों, D2O मीन्स तात्पर्य है कि ड्यूटेरियम ऑक्साइड। प्रश्न नंबर 34, हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? इसका सही आंसर हेनरी कैवेंडिश ने हाइड्रोजन की खोज की थी। प्रश्न नंबर 35, ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है? इसका सही आंसर है
ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं। दोस्तों इलेक्ट्रॉन जब त्यागे जाते हैं तो धन आवेश बढ़ जाता है और ऋण आवेश कम हो जाता है। प्रश्न नंबर 36, 18 कैरेट सोने में सोने का प्रतिशत कितना होता है? तो इसका सही आंसर 75% होता है 18 कैरेट सोने में सोने का प्रतिशत। प्रश्न नंबर 37, सामान्य नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका सही आंसर है NaCl। सोडियम क्लोराइड को हम सामान्य नमक कहते हैं। प्रश्न नंबर 38, पाश्चुकरण की क्रिया में दूध को गर्म किया जाता है। इसका सही आंसर 63 अंश सेल्सियस ताप पर 30 मिनट के लिए। प्रश्न नंबर 39, अश्रु गैस कौन कौन सी है? तो इसका सही आंसर है क्लोरोएस्टोफिनोन, क्लोरोपिक्रीन और फास्जिन गैस, ये सभी अश्रु गैस है। दोस्तों अश्रु गैस का उपयोग भीड़ को तितर बितर करने के लिए किया जाता है पुलिस के द्वारा। प्रश्न नंबर 40, एलपीजी गैस सिलेंडरों से गैस लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें किस गंध युक्त पदार्थ को मिलाया जाता है? इसका सही आंसर इथाइल मर्केप्टान को मिलाया जाता है एलपीजी गैस के सिलेंडरों में। प्रश्न नंबर 41, कठोर परिश्रम के पश्चात पेशियों में थकावट क्यों होती है? इसका सही आंसर पेशियों में लैक्टिक अम्ल इकट्ठा होने के कारण। प्रश्न नंबर 42, रोल्ड गोल्ड में होता है। इसका सही आंसर है 90% तांबा और 10% एल्युमिनियम। दोस्तों रोल्ड गोल्ड का उपयोग आभूषण बनाने में होता है। प्रश्न नंबर 43, झूठा सोना के नाम से किसे जाना जाता है? इसका सही आंसर आयरन पायराइट को झूठा सोना या बेवकूफ़ों का सोना के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 44, डाउन विधि द्वारा सोडियम क्लोराइड से कौन सी गैस बनती है? इसका सही आंसर है क्लोरीन गैस बनती है डाउन विधि द्वारा। प्रश्न नंबर 45, चिली साल्ट पीटर किसका एस का है? जिसका सही आंसर सोडियम का एस का है चिली साल्ट पीटर। प्रश्न नंबर 46, क्विक सिल्वर के नाम से किस धातु को जाना जाता है? इसका सही आंसर पारा को क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है। दोस्तों पारा का संकेत है Hg। दोस्तों पारे का उपयोग थर्मामीटर तथा बैरोमीटर में किया जाता है। प्रश्न नंबर 47, लोहे में जंग को रोकने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर है जस्ते का उपयोग किया जाता है लोहे में जंग को रोकने के लिए। दोस्तों जस्ते की परत चढ़ाई जाती है लोहे पे, जिसे हम गैल्वेनाइजिंग कहते हैं। गैल्वेनाइजिंग या हिंदी में से बोलते हैं हम जस्तीकरण। प्रश्न नंबर 48, नाभिकीय रिएक्टर में ग्रेफाइट का उपयोग किसके रूप में क्या करने के लिए किया जाता है? तो इसका सही आंसर मंदक के रूप में किया जाता है तथा न्यूट्रॉनों की गति को धीमा करने के लिए किया जाता है ग्रेफाइट का उपयोग। प्रश्न नंबर 49, ग्लूकोज से एथिल एल्कोहल बनाने में किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर है जाइमेज उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है ग्लूकोज से एथिल एल्कोहल बनाने में। दोस्तों यहाँ शब्द है उत्प्रेरक। दोस्तों उत्प्रेरक वे रासायनिक कारक होते हैं जो किसी अभिक्रिया के वेग को घटा या बढ़ा सकते हैं। प्रश्न नंबर 50, कौन सा अम्ल दूध से दही बनने के दौरान बनता है? इसका सही आंसर लैक्टिक अम्ल दूध से दही बनने के दौरान बनता है। प्रश्न नंबर 51, जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस प्राप्त होती है? इसका सही आंसर है हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है कैथोड पर। दोस्तों जल का अगर विद्युत अपघटन करेंगे यह H और OH में टूटेगा। दोस्तों हाइड्रोजन पर होता प्लस और ऑक्सीजन पर होता है माइनस। दोस्तों ये प्लस वाला कैथोड पे जाएगा और माइनस वाला एनोड पर जाएगा। प्रश्न नंबर 52, न्यूक्लियर रिएक्टर में नियंत्रक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर है कैडमियम की छड़ों का प्रयोग किया जाता है नियंत्रक के रूप में। प्रश्न नंबर 53, मानव शरीर में ऑक्सीजन कितने प्रतिशत होता है? तो इसका सही आंसर है 65% होता है ऑक्सीजन मानव शरीर में। प्रश्न नंबर 54, सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका सही आंसर है मर्क्यूरिक सल्फाइड सिंदूर का रासायनिक।
क्वेश्चन नंबर 55 है, पानी के अणु में परमाणु किस बंध द्वारा जुड़े होते? इसका सही आंसर सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़े होते पानी के अणु में परमाणु। प्रश्न नंबर 56, एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है? इसका सही आंसर है एसिटिल सैलिसाइड एस्पिरिन का रासायनिक नाम है। प्रश्न नंबर 57, विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है? इसका सही आंसर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम है। इसका सूत्र है CaOCl2। विरंजक चूर्ण को हम ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं। प्रश्न नंबर 58, जिन तत्वों की परमाणु संख्या समान परंतु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं वे कहलाते हैं, इसे हम बोलते हैं समस्थानिक। प्रश्न नंबर 59, सिनेबार किसका प्रमुख अयस्क है? इसका सही आंसर है पारे का अयस्क है सिनेबार। पारे का सिंबल है Hg। प्रश्न नंबर 60, हेमेटाइट किसका अयस्क है? इसका सही आंसर है लोहे का अयस्क है हेमेटाइट। प्रश्न नंबर 61, भारी मशीनों में कार्बन का कौन सा अपरूप स्नेहक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? इसका सही आंसर ग्रेफाइट प्रयुक्त किया जाता है भारी मशीनों में, लुब्रिकेंट के रूप में या स्नेहक के रूप में। प्रश्न नंबर 62, क्लोरोफॉर्म की खोज किसने की थी? तो इसका सही आंसर जेम्स हैरिसन ने। दोस्तों जेम्स हैरिसन ने क्लोरोफॉर्म का उपयोग निश्चेतक के रूप में किया था, ये आपको याद रखना है, निश्चेतक के रूप में किया था जेम्स हैरिसन ने। कपड़े धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र है? इसका सही आंसर है Na2CO3 कपड़े धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र है। प्रश्न नंबर 64, नीले लिटमस पत्र को लाल कौन करता है? इसका सही आंसर अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल करता है। प्रश्न नंबर 65, लाल चींटियों तथा बिच्छू आदि में पाए जाने वाला एसिड जिसके कारण इनके काटने पर खुजली तथा दर्द होता क्या कहलाता है? फार्मिक एसिड कहलाता है, जिसका सूत्र है HCOOH। प्रश्न नंबर 66, क्लोरोफॉर्म का रासायनिक नाम क्या है? जिसका सही आंसर ट्राइक्लोरोमीथेन क्लोरोफॉर्म का रासायनिक नाम है, इसका सूत्र है CHCl3। प्रश्न नंबर 67, नाइट्रस ऑक्साइड को किस नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर है हास्य गैस के नाम से जाना जाता है नाइट्रस ऑक्साइड को। प्रश्न नंबर 68, मोमबत्ती का जलना किस प्रकार का परिवर्तन है? जिसका सही आंसर है रासायनिक परिवर्तन है मोमबत्ती का जलना। दोस्तों पूर्ण रूप से रासायनिक परिवर्तन है, परंतु आंशिक रूप से यह भौतिक परिवर्तन भी है, ये विशेष तौर पर आपको याद रखना है। प्रश्न नंबर 69, मतदान के समय मतदाताओं को उंगली पर निशान लगाने वाली स्याही में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 70, उत्तेजित भीड़ को तितर बितर करने में पुलिस द्वारा किस गैस का उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर अश्रु गैस का उपयोग किया जाता है पुलिस द्वारा। प्रश्न नंबर 71, आवर्त सारणी में निष्क्रिय गैसों को किस समूह में रखा गया है? इसका सही आंसर शून्य वर्ग में रखा गया है निष्क्रिय गैसों को, या निष्क्रिय गैसों को हम बोलते इनर्ट गैस, जो कि आधुनिक आवर्त सारणी में 18वें समूह में है। प्रश्न नंबर 72, जब दो हल्के नाभिक मिलकर भारी नाभिक की रचना करते हैं तो उनमें कौन सी प्रक्रिया होती है? इसका सही आंसर नाभिक संलयन होती। दोस्तों इस प्रक्रिया में दो जो हल्के नाभिक है ये आपस में क्रिया करके एक बड़ा नाभिक बनाते हैं, इसे हम नाभिकीय संलयन कहते हैं। दोस्तों नाभिकीय संलयन के कारण ही सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आता है। प्रश्न नंबर 73, रक्त कोष में मनुष्य का रक्त किस रसायन के साथ मिला कर रखा जाता है? इसका सही आंसर सोडियम नाइट्रेट व सोडियम डेक्सट्रेट रसायन के साथ मिला करके रखा जाता है। प्रश्न नंबर 74, पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकण है? इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण, इसे हम बोलते हैं एंटी पार्टिकल। तो पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है। प्रश्न नंबर 75, पोर्टलैंड सीमेंट में सर्वाधिक कैल्शियम ऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? इसका सही आंसर
60 से 70% होती है पोर्टलैंड सीमेंट में कैल्शियम ऑक्साइड की मात्रा। Ca वो है इसका सूत्र। प्रश्न नंबर 76, सबसे भारी धातु कौन सी है? इसका सही आंसर ओस्मियम सबसे भारी धातु है तथा सबसे हल्की धातु है लिथियम, हल्की सबसे। प्रश्न नंबर 77, पाई मेसान की खोज किसने की? इसका सही आंसर युकावा ने पाई मेसान की खोज की। प्रश्न नंबर 78, इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? इसका सही आंसर है -1.6 × 10⁻19 कूलाम। दोस्तों यहाँ पे माइनस है ये, है ना, -1.6 × 10⁻19 कूलाम, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर माइनस आवेश होता है इसलिए यहाँ माइनस लगा। प्रश्न नंबर 79, धावन सोडा का रासायनिक सूत्र। इसका सही आंसर Na2CO3.10H2O धावन सोडा का रासायनिक सूत्र है, जिसे हम बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। प्रश्न नंबर 80, हीलियम तथा ऑक्सीजन का मिश्रण किस रोग के रोगी के लिए प्रयुक्त किया जाता है? इसका सही आंसर अस्थमा के रोगी के लिए प्रयुक्त किया जाता है हीलियम तथा ऑक्सीजन गैस का मिश्रण। प्रश्न नंबर 81, कौन सा यौगिक ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन के नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर मेथिल सैलिसिलेट ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 82, कॉर्नेलाइट किसका खनिज है? इसका सही आंसर है मैग्नीशियम का खनिज है कॉर्नेलाइट। प्रश्न नंबर 83, जीवाश्म की आयु ज्ञात करने के लिए किस तत्व के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर कार्बन के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है जीवाश्म की आयु ज्ञात करने के लिए। प्रश्न नंबर 84, जेम्स चैडविक ने किस मूल तत्व की खोज की थी? इसका सही आंसर न्यूट्रॉन की खोज की थी जेम्स चैडविक ने। दोस्तों न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता, न्यूट्रॉन उदासीन कण है। प्रश्न नंबर 85, परमाणु में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन कहाँ स्थित होते हैं? इसका सही आंसर नाभिक के भीतर होते हैं दोस्तों, और इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर चक्कर लगाता है। प्रश्न नंबर 86, रासायनिक तत्वों को संकेतों के रूप में व्यक्त करने का पहला प्रयास किसने किया था? इसका सही आंसर बर्जिलस ने किया था, संकेत के रूप में पहला प्रयास। प्रश्न नंबर 87, केलामिन किस तत्व का प्रमुख अयस्क है? तो इसका सही आंसर जिंक का, इसे हम बोलते हैं जस्ता भी बोलते हैं, इसका सिंबल है Zn। प्रश्न नंबर दोस्तों 88 है, 88, प्रोड्यूसर गैस किन गैसों का मिश्रण होता है? तो इसका सही आंसर है कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन का मिश्रण है प्रोड्यूसर गैस। प्रश्न नंबर 89, मोसले का आवर्त नियम किस पर आधारित था? इसका सही आंसर है परमाणु क्रमांक पर आधारित है मोसले का नियम। मोसले ने तत्वों को उनके बढ़ते परमाणु क्रमांक के आधार पर व्यवस्थित किया है। आधुनिक आवर्त सारणी मोसले के द्वारा ही बनाई गई थी। प्रश्न नंबर 90, रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास क्या है? इसका सही आंसर सोडियम सिलिकेट को हम वाटर ग्लास के नाम से जानते हैं। प्रश्न नंबर 91, फेरस सल्फेट को साधारणतः क्या बोलते हैं? इसका सही आंसर हरा कशिश फेरस सल्फेट को बोलते हैं, इसका सूत्र है FeSO4। प्रश्न नंबर 92, ओजोन गैस में किस तरह की गंध आती है? इसका सही आंसर सड़ी मछली की तरह गंध आती है ओजोन गैस में। प्रश्न नंबर 93, बोरेक्स रासायनिक दृष्टि से है सोडियम टेट्रा बोरेट, इसका सूत्र है Na2B4O7 बोरेक्स का सूत्र। प्रश्न नंबर 94, केलोमल का रासायनिक नाम है? इसका सही आंसर मर्क्यूलस क्लोराइड केलोमल का रासायनिक नाम है। प्रश्न नंबर 95, मैडम क्यूरी ने किस अयस्क से रेडियम प्राप्त किया था? इसका सही आंसर पिच ब्लेड से मैडम क्यूरी ने रेडियम प्राप्त किया था। प्रश्न नंबर 96, कौन सी धातु
मजबूत में स्टील के बराबर किंतु भार में उससे लगभग आधी होती है, इसका सही आंसर टाइटेनियम। मजबूत में स्टील के बराबर परंतु भार में उसकी आधी होती है, इसी कारण टाइटेनियम को रणनीति धातु भी कहते हैं। प्रश्न नंबर 97, अम्लीय मृदा को सुधारने के लिए प्रयोग में लाते हैं, इसका सही आंसर चूना अम्लीय मृदा को सुधारने के लिए प्रयोग में लाते हैं। प्रश्न नंबर 98, सोने के आभूषण बनाने के लिए सोने में कौन सी धातु मिलाई जाती है, इसका सही आंसर है तांबा धातु मिलाई जाती है सोने में आभूषण बनाने के लिए। प्रश्न नंबर 99, वाटर गैस किन दो गैसों का मिश्रण होती है, इसका सही आंसर कार्बन मोनोऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस का मिश्रण होती है वाटर गैस। प्रश्न नंबर 100, किस प्रकार के लोहे में कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है, इसका सही आंसर पीटवा लोहा या जिसे हम व्राट आयरन के नाम से भी जानते हैं, इसमें कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है, इसमें 0.1% मात्र कार्बन होता है। दोस्तों ये 100 क्वेश्चन थे, एक केमिस्ट्री की सीरीज़ का पहला वीडियो था। मैं इसमें आपको 500 महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराऊंगा जो कि पिछले एग्जाम में पूछे गए सिलेक्टेड है। दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल आरपी स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप आरपी स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाइए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।